साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश बैसला और बहुत दिनों के बाद आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। पहले तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथियों कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी कोई संवेदनशील बात हो या समाज की कोई बात हो या कोई तरक्की की बात हो, उन्नति की बात हो या कोई सामाजिक मुद्दा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया तक अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़, अपने आसपास के सभी लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपसे मुख्य रूप से गुर्जर समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे समाज के सो कॉल्ड जो मुखिया, जो हमारे समाज के नेता बने, जो समाज के ठेकेदार भी हैं, वो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं कि गुर्जर समाज की एकता का कोई कार्यक्रम है जो बड़ौली बैसलात होना है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। लेकिन मैं उन्हीं मुखियाओं से पूछना चाहता हूँ, कभी 1.5-2 महीने पहले चुनाव हुआ था, उस समय गुर्जर समाज की एकता की दुहाई देने की आपको नहीं सोच में ये समझ कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने कि ये समाज की एकता की बात है या नहीं है? जब पूरे पलवल विधानसभा के अंदर केवल एक गुर्जर समाज का प्रत्याशी खड़ा था, मैं नहीं कह रहा कि मैं खड़ा था, कोई भी खड़ा था, उस समय पर आप सबकी एकता की बातें कहाँ थी? आप क्यों नहीं गए गाँव-गाँव वोट मांगने के लिए? क्योंकि आपको समाज की राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक समझ और राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रति आपकी जो मानसिकता है वो शायद उस स्तर की अब नहीं रह गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां तक समाज की बात मैं करूं कि जब एक केएमपी जब हाईवे बना था, उस समय पर हमारे समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा सब इकट्ठा होकर गए थे धौला गुजरी के नाम से, वो जो नाम रखवाने के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए उन्होंने इकट्ठा होकर आवाज़ उठाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, किसी ने पूछा कि आपकी बात सुनी गई? कि आपको एक बार भी पूछा गया? आप सब लोग शोर मचा के चुप बैठ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास राजनीतिक भागीदारी में बहुत बड़ी कमी थी, या जो आपने लोग पहुंचाए ऊपर वो शायद आपके प्रति इतने संवेदनशील नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेकिन आप लोगों को तो अभी झंडे उठाने का शौक हो गया। मैं गुर्जर भवन की बात करना चाहता हूँ। पलवल का जो गुर्जर भवन आप उसकी हालत देखिए, वो हालत सभी को हमारी कितनी एकता है पलवल के अंदर, उस एकता को बहुत अच्छे से दर्शाती है, बहुत अच्छे से आपको महसूस करा देगी कि हमारा स्तर क्या रह गया है। उस भवन के अंदर जो खस्ता हालत है वो सबको पता है। चौधरी साहब आज यहाँ नहीं है, स्वर्गीय चौधरी साहब, वो लगातार संघर्ष करते रहते थे, समय समय पर कोशिश करते थे, लेकिन आज समाज की राजनीतिक रूपरेखाओं ने कोई भी मुख्य समाज के अंदर ऐसा नहीं छोड़ा कि जो मजबूती से एक मंच पर सबको एकजुट कर सके। आप लोगों ने झंडे उठाए, लेकिन गुलदस्ता देकर आप अभी अपने घर बैठ गए हो। इस तरह एक समाज, गुर्जर समाज एकता या गुर्जर समाज ऐसी तरक्की नहीं करेगा। गुर्जर समाज तरक्की करेगा जब गुर्जर समाज की बहनों बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब युवाओं को अच्छे खेल के संसाधन मिलेंगे, जब वहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों को, युवाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा समाज तरक्की करेगा। ये कहाँ चले जाते थे बड़े बड़े मुखिया, जब आपकी बहनें, जो गुर्जर बहनें, जो 6 साल से कॉलेज चल रहा है उसमें 200, 300 बहनें आपकी फेल हो जाती, तभी मुखिया इकट्ठे होकर गाँव इकट्ठा करके क्यों नहीं जाते मंत्री नेताओं के पास कि वह स्टाफ दो। ये गुर्जर हमारे जो मुखिया बने बैठे हैं, जो आजकल जो घूम रहे हैं घर घर गाँव गाँव, ये तब कहाँ चले जाते हैं? एक स्टेडियम में ना कोच बैठता है, ना कोई खेल होते हैं, ना कोई पूछता है इनको। ये मुखिया कहाँ चले जाते हैं जब जो ये शमशान घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य सिविल सेंटर जो बन रहा है, ये जो स्वास्थ्य का, वहाँ कोई डॉक्टर्स की पूरी सुविधा नहीं। ऐसे समाज नहीं बनेगा। आपको समाज के लोगों को सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस सुबह खा पी कर चल दिए, गाड़ी मिल गई, बैठ गए और चलो भाई हम निमंत्रण देने जा रहे हैं। अरे कुछ गहराई से सोचो, आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की आवश्यकता है, आपको सोच समझने की आवश्यकता है, कुछ बुद्धिजीवी बनने का काम करने की आवश्यकता है। ऐसी गुर्जर एकताओं से गुर्जर एकता नहीं होगी, समाज का कल्याण ऐसे नहीं होगा। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सब समझिए, जो गिने चुने लोग हैं इनकी मानसिकता को भी आप समझिए, जो केवल चमकने का शौक है जिनको, उसको भी आप समझिए और उस एकता को बनाए रखिए। बहुत अच्छी बात है एकता बनाए रखना, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मुद्दों पर संवेदनशील होकर इनकी इस तरह की भीड़ भाड़ जो करने का केवल एक ड्रामेबाजी जो तरीका है, उससे आप सभी समझिए, उससे सतर्क होइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।